ये कहानी उत्तर भारत के एक पुराने रेलवे स्टेशन की है जो अब सुनसान पड़ा है और जिसे लोग आज भी छाया स्टेशन कहते हैं। स्टेशन कभी बहुत व्यस्त हुआ करता था, लेकिन अचानक 1997 के एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि उस रात आखिरी ट्रेन जब स्टेशन से गुजरी तो उसमें बैठे सभी यात्री कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ट्रेन सही रूट पर चली थी, लेकिन कभी अगली स्टेशन पर पहुंची ही नहीं। उस हादसे के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया, मगर आसपास के गांव वालों का कहना है कि हर महीने की आखिरी रात को एक रहस्यमयी ट्रेन उस बंद स्टेशन पर रुकती है। कोई आवाज नहीं होती, कोई इंजन की सीटी नहीं, लेकिन वो आती है और अगर कोई उसकी तरफ जाए तो फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के एक युवक विवेक की जिंदगी इस रहस्य के साथ जुड़ गई जब उसने अपने बड़े भाई को खो दिया। उसका भाई अंशुल रेलवे कर्मचारी था और उस रात स्टेशन पर गार्ड ड्यूटी पर था जब ट्रेन गायब हुई। सरकार ने कहा कि अंशुल लापता है, मगर गांव वालों को यकीन था कि वो उस ट्रेन में सवार हो गया था, लेकिन किसके साथ और क्यों? सालों तक विवेक को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन 2019 में जब स्टेशन के आसपास सड़क चौड़ी करने का काम हुआ, विवेक ने देखा कि रेलवे ट्रैक पर अजीब सी धातु के टुकड़े पड़े थे। वो आम रेल की पटरियों जैसे नहीं थे। फिर एक रात जब वो अकेले स्टेशन के पास बैठा था, उसने देखा कि दूर से एक नीली रोशनी आती है और हवा में जैसे कंपन सा महसूस होने लगा। तभी एक ट्रेन जैसी आकृति दिखाई दी, मगर बिना आवाज, बिना इंजन की सीटी के, और उससे आती ठंडी हवा ने विवेक को हिला कर रख दिया। ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकी, बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकी और फिर गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन गई, विवेक ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था जो हूबहू उसके भाई अंशुल जैसा था। उसकी आंखें सफेद थी और उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस अपनी जेब से एक पुराना स्टेशन डायरी निकालकर नीचे गिरा दी और गायब हो गया। डायरी में वही तारीख लिखी थी जब ट्रेन गायब हुई थी, लेकिन जो समय लिखा था वो था रात के 3:17, जो असल रिपोर्ट में दर्ज नहीं था। विवेक ने उस डायरी को पढ़ा तो उसमें हर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जो उस रात स्टेशन पर मौजूद था, और चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ कुछ ऐसे नाम भी थे जो कभी रेलवे रिकॉर्ड में थे ही नहीं। विवेक ने अब ये ठान लिया कि वो उस रहस्य की तह तक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसने उस रात की रिकॉर्डिंग और फाइलें इकट्ठी करनी शुरू की, स्टेशन के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर की लाइट्स अपने आप ऑन होने लगी, मोबाइल में रिकॉर्डिंग खुद से प्ले होने लगती और उसमें किसी की धीमी आवाज होती, ट्रेन फिर आएगी, अगली बार तुम सवार होगे। धीरे धीरे विवेक की हालत भी बदलने लगी। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, कभी कभी रात को चलकर स्टेशन तक पहुंच जाता और उसे याद भी नहीं रहता। एक रात उसकी माँ ने देखा कि वो खिड़की से बाहर देखकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा भाई आया था टिकट देने। विवेक अब पूरी तरह उस स्टेशन की काली सच्चाई में डूब चुका था। उसने अपने कमरे की एक दीवार पर स्टेशन की पुरानी तस्वीरें, मैप्स और अंशुल की डायरी की कॉपी चिपका दी थी। हर रात वो 3 बजे उठता और 3:17 तक स्टेशन की ओर देखता। एक रात उसने कैमरा लगाया ताकि वो उस ट्रेन को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन जब सुबह उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो केवल 1 मिनट की फुटेज बची थी। उसमें सिर्फ एक फ्रेम था जिसमें एक कुहासे से भरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखती थी और एक महिला सफेद साड़ी में खिड़की से बाहर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उस फ्रेम के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कैमरे की बैटरी पूरी तरह खत्म पाई जाती है, जबकि वो पूरी रात चार्जिंग पर था। उस रात के बाद विवेक को नींद में चलने की आदत फिर से बढ़ने लगी। उसकी माँ ने बताया कि अब वो अक्सर रात को स्टेशन के ओर जाने वाली पुरानी सड़क पर देखा गया है, बिना चप्पल और बिना किसी होश के। मगर जब सुबह उठता तो उसे कुछ याद नहीं रहता। एक दिन सुबह वो अपने बिस्तर पर नहीं मिला, बल्कि सीधे रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में वही पुरानी स्टेशन डायरी थी, लेकिन इस बार उसके आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ी थी, अब अगला नंबर तुम्हारा है। विवेक ने इसे देखकर डर के मारे स्टेशन के पीछे के मंदिर में जाकर शरण ली और सब कुछ पुजारी को बता दिया। पुजारी ने उसकी बात सुनते ही कहा, इस स्टेशन की आत्माएं अब जाग चुकी है, उन्हें बंद किया गया था लेकिन अब दरवाजा खुल चुका है। पुजारी ने विवेक को बताया कि उस स्टेशन के नीचे कभी एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे अंग्रेजों के समय पर दबाकर स्टेशन बनाया गया था। वहाँ दफन आत्माओं को तब से शांति नहीं मिली और जब 1997 में आखिरी बार ट्रेन रुकी तो दरवाजा खुल गया। अब हर महीने की आखिरी रात को वो ट्रेन
आती है आत्माओं को ले जाने, जिनकी किस्मत में स्टेशन लिखा है। विवेक ने ये सुनकर अपना सामान बांधा और कहीं दूर जाने की सोची, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच को पलट दिया। रात के ठीक 3:17 बजे उसे फिर वही ट्रेन दिखाई दी, मगर इस बार उसने सिर्फ ट्रेन नहीं देखी, बल्कि उसे खुद स्टेशन पर खड़ा पाया। उसके आसपास धुंध थी, हवा में कोई सरसराहट नहीं, और प्लेटफॉर्म पर खड़े अजनबी लोग जिनके चेहरे अस्पष्ट थे। और सामने खड़ी ट्रेन की खिड़की से वही महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, पर इस बार उसके हाथ में विवेक की खुद की तस्वीर थी। डर के मारे विवेक पीछे भागा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी ट्रेन का दरवाजा खुला और एक साया बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। वो साया विवेक के पास आया और उसके कान में कहा, तुम तो खुद आए हो, अब क्यों डरते हो? अगले पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वालों ने स्टेशन के पास से गुजरते हुए एक चीख सुनी तो जाकर देखा, स्टेशन वैसा ही था, वीरान और टूटा फूटा। मगर प्लेटफॉर्म पर एक नई चीज थी, एक फोटो फ्रेम जिसमें विवेक की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, ड्यूटी पर अंतिम बार देखा गया। रात के 3:17। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप उस स्टेशन के पास रात को भटक जाएं, तो आपको एक ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई देती है, लेकिन आप देख नहीं सकते। और अगर कोई बच्चा उस दिशा में दौड़ जाए तो वो एक खिड़की की ओर इशारा करता है और कहता है, वो मुझे बुला रही है, उसके पास मेरी फोटो है। कुछ लोगों का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर हर महीने की आखिरी तारीख को एक नया चेहरा दिखता है, जैसे कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। स्टेशन अब बंद है, मगर समय समय पर वहाँ सीसीटीवी लगाकर देखने की कोशिश की गई, मगर हर बार कैमरा 3:17 पर ब्लैक हो जाता है। सरकार ने उस स्टेशन को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया है और अब वहाँ कोई भी नहीं जाता। पर कहते हैं, अगर किस्मत में लिखा हो तो आप चाहे जहाँ भागें, ट्रेन आपको ढूंढ ही लेती है। और अगर आपको कभी कोई पुराना टिकट मिले बिना तारीख के, तो उसे जलाना मत, शायद वो आपकी यात्रा की शुरुआत हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।